है उसकी यादगार में। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त देश की सियासत में जो भूचाल मचा है उसका एक जड़ राजस्थान के इस घर में सिमटी हुई है, उस बच्चे इंद्र के यहाँ जिसकी कि पानी पीने की वजह से मौत हो गई। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ की कुत्ते और बिल्ली तो साथ बैठ सकते हैं, लेकिन इंसानों का फर्क 75 साल में जाली है। हालांकि प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन यह परिवार शोकोत्सव मना रहा है। आइए उस परिवार से मिलते हैं। यह बच्चे की वह तस्वीर है जिस बच्चे को आगे पढ़ना था, जिंदगी जीनी थी, अपने परिवार के हालात बेहतर करने थे। अब वह तस्वीरों और फूलों में चला गया है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ भारत का वह जातिवादी जहर है जिसके कारण लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। आइए एक बार उस परिवार से मिलते हैं, उसके दुख, उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये हुआ था जैसे कि बच्चे को मारा ना, तो बच्चा स्कूल से वहाँ से भाग के आ गया था घर पे। जैसे कि ये इनकी वहाँ पे पेंसिल की दुकान है, छोटी सी दुकान लेके बैठे हैं। तो बच्चे ने बोला होगा पापा मुझे मारा है। तो फिर इन्होंने बोला भाई बच्चे अगर बदमाशी करी होगी तो मारा होगा। तो फिर बच्चे ने बोला मैंने बदमाशी नहीं करी, मैंने जो ऑफिस है, जहाँ ऑफिस होता है, आपको पता है हर ऑफिस होता है, तो इसमें कि मैंने पानी पी लिया था, पानी पीने की वजह से मारा है। उसके बाद में इन्होंने गांव में प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाया था। कंपलसरी पहले कोई भी आप ट्रीटमेंट करो, प्राइमरी ट्रीटमेंट गांव में होता है, तो यहाँ ट्रीटमेंट करवाया था। फिर वापस गए, रात को ज़्यादा पेन होने लगा, तो यहाँ से ये भीनमाल गए। फिर भीनमाल से उदयपुर, पालनपुर, मतलब 8-10 हॉस्पिटल तक घूमते ही रहे और इनको ना तो एफआईआर का टाइम मिला और ना फैमिली को बताने का टाइम मिला, क्योंकि टेंशन में थे और एक तो बच्चे की कंडीशन दिनों दिन बढ़ खराब होती जा रही थी। जैसे एफआईआर कराना सिर्फ समय की बात नहीं होती है, हिम्मत की भी बात होती है। क्या वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली में ऐसा था कि जिनने जो टीचर ने थप्पड़ मारी थी उसने पूरी गांव की सभाएं रखी थी और उनको दबाव भी दिया था कि तुम ऐसा करोगे तो गांव से बेघर कर देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी इनके साथ में। सुनने में आया कि 1.5 लाख रुपया लेकर कोई समझौता हुआ नहीं, था। समझौता नहीं हुआ था। एक्चुअली में ये इनके दादाजी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 1.5 लाख रुपए की जो बात है, उन्होंने ऐसा नहीं, इन्होंने एक्सेप्ट किया, दिए भी थे, लेकिन उसके कोई समझौता नहीं था, सिर्फ मात्र ट्रीटमेंट के लिए दिए गए थे। लोग बहुत सारे जो प्रचार हो रहा है समाज में, दो तरह की बातें आ रही हैं। ये बताइएगा कि जो बच्चा है आपका, वो इनके घर में कुल परिवार में कितने लोग हैं? पूरी फैमिली है। बाकी जो देवाराम जी के 3 बच्चे थे, जिसमें से एक इंद्र ऑफ हो गया है और ये है उनकी वाइफ है। 5 जने टोटल जी। तो इलाज, आप जो पंचर साटने का काम करते हैं, तो पंचर साटने का काम और इतनी जगहों पर इलाज, फिर यह सब कैसे संभव हुआ? उधार लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा? जी, इन्होंने जितने भी रिलेटिव है, जैसे मेरे को फ़ोन किया और भी रिलेटिव को, जैसे किसी 5 लाख लिए, किसी 10 लाख, ऐसे करके इन्होंने ट्रीटमेंट किया है। कि सरकार ने जो मुआवजा दिया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। दिया इतना क्या है? अभी तक आश्वासन दिया गया, कुछ दिया नहीं हमें। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख छपरा अखबार में ये वो आश्वासन है सारा। आप लोगों की जेब में अब तक 1 रुपया नहीं आया हाथ में? नहीं। 5 लाख का वो चेक है जो है 4.5 लाख के समथिंग आया, जो वो एट्रोसिटी एक्ट वाले आते हैं, एट्रोसिटी वो आए हैं। बाकी वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ, वो सारी झूठी और बातें ये हैं। पीसीसी दे रहा था, वो क्या था? नहीं, ये सारा आश्वासन दिया, कुछ नहीं दिया। मतलब कुल 4.5 लाख रुपया अभी आप लोगों को प्राप्त हुए सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री की योजना से आ गया है। हाँ, वो क्या आया है? वो ये 5 लाख जो उसने घोषणा करी थी। दूसरी बात ये बताइए, आप लोगों की इस मामले में क्या मांग है? हमारी तो ये जो मुजरिम है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो हमने धारा लगाई है उसके अंतर्गत उसको सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द उसको, जो भी फास्ट कोर्ट में इसको सजा मिलनी चाहिए। धाराएं क्या लगाई गई हैं? क्या 307, 302 बिल्कुल हैं? दोनों? बिल्कुल 307 है कि 302? 307, 302 भी है और एट्रोसिटी एक्ट दोनों ही लगाए हैं। तो उसमें कोशिश है आप लोगों की कि अधिकतम सजा दी। जी बिल्कुल। और सरकार, मुख्यमंत्री जी 5 लाख रुपए की घोषणा करते हैं और हमने 25 लाख तो डाल दिए बच्चे के अंदर, तो 5 लाख को हम क्या करेंगे? 25 लाख का खर्चा हो गया है। कंटिन्यू बच्चा 20 दिन से आईसीयू में था और आपको पता आईसीयू का चार्ज कितना होता है? पर डे का 40-50 हज़ार का चार्ज होता है। आपने भी कभी अपने बच्चों को या कोई फैमिली में कोई एडमिट करवाया हो तो आईसीयू चार्ज पर डे का 40-50 हज़ार का चार्ज होता है।
अभी कोई असुरक्षा है आप लोगों की, कोई मुश्किल है? क्योंकि भारत में जाति एक सच है और इस सच के तहत आप चूंकि दलित समाज से हैं, मारने वाला शिक्षक संभवतः राजपूत समाज से है, तो क्या जान का कोई खतरा, कोई मुश्किल, कोई सिक्योरिटी? जान का बहुत सारा खतरा है, क्योंकि यहाँ पर सदियों से राजपूतों का दबदबा है और यहाँ पर 1600 घर है और हमारे 250-200 घर है। तो इन्होंने ये आवाज़ उठाई है, तो ये इनको लाइफ टाइम तक प्रॉब्लम तो देगी वो, और पहले भी इनके साथ अटैक कर चुके हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। तो प्रॉब्लम जब आप कह रहे हैं तो इस रूप में माना जाए कि वह जमीन अपनी बटाई नहीं देंगे, खेतों में जाने नहीं देंगे, मुश्किल करेंगे, ये सब कर सकते जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले कभी इस गांव में बहिष्कार भी किया गया है आप लोगों का किसी वजह से, कभी भी? ये तो सदियों से बहिष्कार ही हो रहा है। आप खुद एक मेघवाल या SC/ST का बन के जाइए और अपने बाल कटवा के आ जाइए, आपको दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाल कहाँ कटवा के, मतलब नाई के नाई बाल? की दुकान? हाँ, यहाँ नहीं काटेंगे आपके। मेघवाल SC/ST का बन के जाना पड़ेगा आपको, हाँ। तो आपके बाल नहीं काटे जाएंगे। कहीं सार्वजनिक स्थान में पानी नहीं पी सकते आप, शादियों में घोड़ियाँ नहीं ला सकते। तो ये इनकी सदियों की परंपरा चल रही है गाँव की। अगर घोड़ी लाता है तो फिर इनको वो जो इनके रावड़े वावड़े होते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। और ये स्थिति आज भी है? आज जी की जी तारीख जी बिल्कुल, आज की गाँव डेट में में। वही स्थिति है आज भी, यूं की हुई। आज न तो ये वहाँ पे उनके घर पे पानी पी सकते हैं, न आज बिंदोरी निकाल सकते हैं। इवन तक कि एक छूने से भी उनको मतलब इतनी छुआछूत हो रखी है गांव में। कहने को है कि 21वीं सदी चल रही है, बदला कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं बदला गाँव में। शहर में बोलते हैं कि नहीं यार, कोई भी आजकल छुआछूत नहीं करता है। शहर में 20% 25% हुआ है, लेकिन गांव में 2% भी नहीं हुआ। अभी भी उसी तरह से जमीन पे बैठना, उनके सामने बैठ नहीं सकते, चारपाई पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, उनको जमीन पे ही बैठना पड़ता है दलितों को। आज भी वही की वही स्थिति है जो आज से 200 साल पहले थी, 500 साल पहले थी, वही स्थिति आज की यूं की हुई है। जब आप सुन रहे हैं तो इस वक्त मैं 21वीं सदी के अमृत महोत्सव के वक्त में बात कर रहा हूं, जब प्रधानमंत्री 75 साल का जश्न मना रहे हैं। यह वह बच्चा है जो कि दलित समुदाय से आता है और जिसके रिश्तेदार और परिवार के लोग कह रहे हैं कि आज भी बाल कटाने की आज़ादी नहीं है। तो बाकी आज़ादी कहाँ बसती होगी और कहाँ अमृत महोत्सव यह मना पाएंगे, उसकी हकीकत आप समझ सकते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, गांव के लोगों से। हजारों की संख्या में समर्थक आए हुए हैं। एक बार कैमरा दिखा दीजिए आप। हजार लोग रोज आ रहे हैं। पूरे राज्य भर से लोग पहुंच रहे हैं मिलने जुलने, बात करने, और लोग यह समझना चाहते हैं कि उनके समाज के साथ जो हुआ है उसमें संविधान और सरकार कहाँ खड़ी है। आइए हम इनसे और समझते हैं कि राज्य के क्या हालात हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ खड़े लोग दलित समुदाय से हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, और हम जानेंगे इनसे कि राज्य भर में क्या स्थिति है। क्या सिर्फ यह पिता और यह दादा ही ऐसी स्थिति को झेल रहा है, या राज्य भर के दलित इन स्थितियों से गुजर रहे हैं? ये शोक संतप्त परिवार है और ये माँ है और ये दादी है छोटे बच्चे की। ये लोग हिंदी नहीं बोल पाती, लेकिन इनके चेहरे हाव भाव से आप दुख को समझ सकते हैं कि कैसे इस परिवार ने उस बच्चे को खोया होगा। सिर्फ इसलिए वह बच्चा इस घर में अब नहीं है क्योंकि वह जाति से दलित था। यह आश्चर्य है, क्षोभ भी होता है, दुख भी होता है कि ऐसे हालात हमारे देश के क्यों हैं, हमारे समाज के क्यों हैं। जिस मास्टर ने उसे थप्पड़ मारा होगा, रोज़ वह उससे पढ़ता होगा और उसको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ होगा कि एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वह पानी पीता है। दुनिया में कहते हैं कुछ न दो तो पानी दो, पानी बिन सब सून कहते हैं, लेकिन हमारे देश में जाति और धर्म में पानी हमेशा ही बगावत, झगड़ों और आपसी रंजिशों का कारण बनता रहा है। जाति की श्रेष्ठता भी पानी निर्धारित करती है, जिसे कि प्रकृति ने दिया है, जिस पर कि इंसान का कोई हक नहीं है। न वह घर है, न कोई मंदिर मस्जिद है जिसे किसी राजा, नवाब, पंडित, पुरोधा ने बनाया है, बल्कि वह पानी है जो प्रकृति से आता है। लेकिन उस पर भी जातिवादियों ने कब्जा कर लिया है, अपनी जाति का टैग लगा दिया है और कहा है यह पानी इस जाति का है और उस जाति का। सरकार तो हमें खाली वोट देने के लिए हिंदू कहती है,
खाली जब वोट चाहिए तब हिंदू कहती है, बाकी तो हम दलित के दलित ही हैं। आज भी सरकार नहीं चाहती कि हमारा कोई आदमी आगे बढ़े। ये तो 2 अप्रैल के बाद चंद्रशेखर भाई ने जितनी हमारी कौम सोई हुई थी उसको जगह दी है, उसके बाद हम जागे हैं सब। उसके पहले तो कई अत्याचार हुए हैं। आज अगर इतिहास में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे एसी के दलितों पर हुआ है, और अभी भी हाल ही में 1 साल भी नहीं हुआ और जितेंद्र मेघवाल को एक मुच्चे के कारण मौत के घाट उतार दिया गया। और हाल ही में ये देख लो, स्कूल में जहाँ एक ऐसी चीज है, स्कूल एक ऐसी चीज है जहाँ समानता का अधिकार हमें मिला हुआ है कानून एक्ट में, फिर भी एक बच्चे के साथ, जो 9 साल का बच्चा, यही हिंदू धर्म वाले कहते हैं एक बच्चा भगवान का रूप होता है, फिर भी उस बच्चे की मौत स्कूल के कारण होती है। तो आज हम जिएंगे कहाँ? आप भी पढ़े होंगे, लिखे होंगे और इस तरह की स्थितियों को झेला होगा आपने। कितना बदला है जवान होते होते? सर अभी तक कुछ भी नहीं बदला। पहले बात तो यह है कि वो कहते कि वहाँ पर मटका था ही नहीं। मैंने लाइफ में जितनी पढ़ाई की है ना, उसमें कभी मैंने और मेरे टीचर ने कभी एक टंकी में कभी पानी नहीं पिया। स्कूल के टीचर के लिए अलग होता है और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए अलग होता है। ये आप भी पढ़ के आए होंगे। क्या आप सबको लगता है कि स्कूल के टीचर की अलग और बच्चे की अलग? सदियों से एक मिनट, उसमें भी दलित बच्चे की क्या और अलग होती है क्या? हाँ सर, उसमें भी छुआछूत करते हैं ये लोग, उसमें भी छुआछूत करते हैं, क्योंकि ये इसी देश में नहीं है, मतलब पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में ऐसा ही है। ये कहता है आजादी का 75वां वर्ष मनाएंगे। हम तो दलित 75 वर्ष पहले जैसे थे ना वैसे ही आज है। हमें आजादी अभी तक मिली नहीं है। वो कहते हैं कि आजाद देश हो गया। देश आजाद हुआ है, हम आजाद नहीं हुए अभी तक। हम जैसे थे वैसे की वैसे ही आज। एक चीज बताइएगा कि सभी पार्टियां वोट मांगने जब आती हैं तो संविधान की बात करती हैं, अधिकार की बात करती हैं, तो फिर यह जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी अधिकार और संविधान सब खत्म हो जाता है। सब खत्म हो जाता है। सरकार ने तो वैसे भी खुद भी देख लिया यहाँ का रवैया। एमएलए, विधायक, यहाँ के मंत्री सभी यहाँ आए हैं। जहाँ हमारे मेघवाल की बस्ती है वहाँ की सड़कें ही देख ले। सरकार सड़कें देख के गई है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। हमारे जहाँ मेघवाल बस्ती है वहाँ की सड़कें देख ले। आज हम सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ खेतों में से आए हुए हैं। वहाँ की सड़कें, हमारे पैर, हमारे चप्पल तक वहाँ घस गए वहाँ सड़कों में। वो रवैया हमारे सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए रखा हुआ है। आज भी हमें खाली हिंदू नाम से हमें खाली पुकारते हैं। वोट बैंकिंग हो जाने के बाद में हमें दलित घोषित कर दिया जाता है। हम 2023 चुनाव में हम बता देंगे हम कौन है, दलित है, हिंदू। आप सबने सुना कि लोगों ने क्या कहा। यह भारत का वह देश है जहां 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं। सरकार ने कहा घर घर झंडा लगाओ, लेकिन इस देश के करोड़ों दलितों को अपनी मूंछ रखने का अधिकार नहीं है, अपने घर में पानी पीने का अधिकार नहीं है, चौराहे पर बैठ के बहस करने का अधिकार नहीं है, घोड़ियों पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। आखिर वह झंडा लगा के करेगा तो क्या करेगा? उसके लिए उसका मायने और मतलब क्या होगा? सही मायने में आज़ादी तो तब होगी जबकि यह स्थितियां बदलेंगी और कम से कम इंद्र जैसा बच्चा जो कि मासूम था, वह किसी भी बच्चे की तरह ही पानी पी रहा होगा। उसे क्या मालूम कि सदियों से चली आ रही जातीय घृणा इस कदर हावी होगी। उसके दादा और परदादा से लेकर वह उस तक आज़ादी के 75 साल और सदियों की यह स्थितियां इस देश में नहीं बदली हैं। भले संविधान हो, कानून हो, सरकार हो, सब कुछ बैठी हुई है, लेकिन वह स्थितियां कहीं से बदलने का नाम नहीं लेती। इस पर जरूर सोचा जाना चाहिए कि वह जड़ कहाँ है जहां से कुछ भी बदलता नहीं। चाहे दलित नेता दावा करे या सवर्ण लॉलीपॉप दिखाए या ओबीसी कोई चटकारा ले ले या मोदी की पार्टी हिंदू बनाने की गारंटी ले ले दलितों को, लेकिन कहीं से कुछ बदलता हुआ नजर आ नहीं रहा है। आखिर वह जड़ कहाँ है, वह वजह कहाँ है? इसको जरूर समझना होगा, तभी जाके इंद्र जैसे लोगों की शहादत नहीं होगी। हमारे देश में इंद्र जैसे बच्चे आगे बढ़कर बड़े बनेंगे।